दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हिंदू धर्म के लोग दीपावली को बड़ा ही धार्मिक त्योहार मानते हैं और बड़ी ही खुशियों के साथ दीपावली को मनाते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी जाना है कि हम दीपावली को क्यों मनाते हैं, किस खुशी के कारण मनाते हैं? तो चलिए दोस्तों, अगर आपको नहीं पता है तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताते हैं। दोस्तों, इसके पीछे कई कथाएं हैं। प्राचीन हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ रामायण में बताया गया है कि कई लोग दीपावली को 14 वर्ष का वनवास काटकर आए श्री राम व उनकी पत्नी और उनके भाई लक्ष्मण के वापस आने की खुशी में दीपावली का त्योहार मनाया जाता है। वहीं प्राचीन हिंदुओं के काव्य महाभारत के अनुसार दीपावली 12 वर्षों के वनवास, 1 वर्ष के अज्ञातवास के बाद पांडवों की वापसी के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, कई हिंदू धर्म के लोग दीपावली को भगवान विष्णु व उनकी पत्नी तथा उत्साह, धन और समृद्धि की देवी लक्ष्मी से जुड़ा हुआ मानते हैं। दीपावली का 5 वर्षीय महोत्सव देवताओं और राक्षसों द्वारा दूध के लौकिक सागर के मंथन से पैदा हुई देवी लक्ष्मी के जन्म दिवस से शुरू होता है। दोस्तों, दीपावली की रात वह दिन है जब देवी लक्ष्मी ने अपने पति के रूप में भगवान विष्णु को चुना, फिर उनसे उन्होंने विवाह किया। देवी लक्ष्मी के साथ साथ भक्त बाधाओं को दूर करने के लिए गणेश, संगीत साहित्य के प्रतीक सरस्वती और धन प्रबंधक कुबेर को साथ साथ अर्पित करते हैं। कुछ लोग दीपावली को भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम लौटने की खुशी में मनाते हैं। दोस्तों, मान्यता है कि इस दिन देवी लक्ष्मी प्रसन्न रहती हैं और जो लोग उस दिन देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं वे अगले वर्ष के दौरान सभी कष्टों एवं दुखों से दूर रहते हैं। दोस्तों, आज हम आपको दीपावली से संबंधित एक कहानी सुनाते हैं। वह कहानी राजा बलि से जुड़ी हुई है। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे भगवान, आप मुझे कृपा कर कोई ऐसा अनुदान बताएं जिसके करने से मैं अपने नष्ट हुए राज्य को प्राप्त कर सकूं, क्योंकि राज्यच्युत होने के कारण मैं अत्यंत दुखी हूँ। श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, मेरे परम भक्त द्वितीय राज बलि ने एक बार 100 यज्ञ करने का संकल्प लिया। 99 यज्ञ तो उनके निर्भय रूप से पूर्ण हो गए, परंतु 100वां यज्ञ उनका पूर्ण होने ही वाला था। उसी समय इंद्र को चिंता सताने लगी कि कहीं बलि उनका स्वर्ग उनसे छीन न ले, और इसी चिंता से दुखी होकर देवताओं को साथ लेकर इंद्र भगवान विष्णु के पास पहुँचे और वेद मंत्रों से स्तुति की और अपने कष्टों का निवारण भगवान विष्णु से कह सुनाया। यह सुनकर भगवान विष्णु ने उनसे कहा, तुम निर्भय होकर अपने लोक में जाओ, मैं तुम्हारे कष्टों को शीघ्र ही दूर कर दूंगा। इंद्र के वापस चले जाने पर भगवान विष्णु ने 52 अवतार धारण कर बटु भेष में राजा बलि के यज्ञ में प्रस्थान किया। राजा बलि को वचनबद्ध कर भगवान ने बलि द्वारा दान का संकल्प करते ही भगवान ने अपने विराट रूप से एक पग से सारी पृथ्वी को नाप लिया, दूसरे पग से पूरे अंतरिक्ष को और तीसरा पग उनके सर पर रख दिया। राजा बलि की दानशीलता से प्रसन्न होकर भगवान ने उनसे वर मांगने को कहा। राजा ने कहा, कार्तिक कृष्ण की प्रतियोगिता से अमावस्या अर्थात दीपावली तक इस पृथ्वी पर मेरा राज्य रहे। इन 3 दिनों तक सभी लोग दीप दान कर लक्ष्मी की पूजा करें और कर्ता के घर में देवी लक्ष्मी का वास हो। राजा द्वारा याचित वर को देकर भगवान ने बलि को पातालपुरी का राज्य देकर पाताल लोक भेज दिया। उसी समय से देश के संपूर्ण नागरिक इस दीपावली त्योहार को मनाते चले आ रहे हैं।